चलो इसका आंसर बताओ। इसको स्टार्ट कैसे करेंगे स्टार्टिंग में? फर्स्ट स्टेप क्या होगा अपना इसका, ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का? 1 मिनट का टाइम बचा है, जल्दी से आंसर करो। नीचे कॉस क्यूब दे रखा है, रूट के अंदर साइन 2x दे रखा है। हेलो, किसी का आंसर आ रहा है क्या? जल्दी से। चलिए 3 मिनट हो गया है, तो आई थिंक अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो सबको पता है कि जो अपना कॉस क्यूब है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर ले जाके सेक क्यूब लिख सकता हूँ, ठीक है, अपॉन, और ये साइन 2x का फॉर्मूला 10 के फॉर्म में, जब भी साइन 2x नीचे आता है तो उसको क्या करते हैं अपन, साइन 2x को 10 में कन्वर्ट करते हैं। तो मुझे कोई फॉर्मूला बनाए, फॉर्मूला बताएगा? श्रीकांत का आंसर आया है, चलिए कोई मुझे इसका फॉर्मूला बताएगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन 2x का 10 की फॉर्म में? 2 10x अपॉन 1 + 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साइन 2x की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 10x अपॉन 1 और ये जो है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 + 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स और क्या अपना सेक क्यूब एक्स डी एक्स तो बचा ही है, नीचे क्या है, √2 10x, और ये पूरा रूट लगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक स्क्वायर एक्स। जब सेक स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो क्या होगा, सेक एक्स, और सेक एक्स जब ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो क्या बन जाएगा, सेक की पावर क्यूब का क्या हो जाएगा, सेक टू द पावर 4x, ठीक है। समझ में आया? मैं इससे तो कोई यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये देखो, सेक क्यूब एक्स डी एक्स अपॉन 2 10x, और यहाँ पे क्या लिखा मैंने, सेक एक्स, ठीक है। रूट के बाहर आया, सेक स्क्वायर का सेक एक्स बचा, ये ऊपर जाके क्या बना लेगा, पावर क्या बना लेगा, सेक टू द पावर 4x dx अपॉन 2 10x, ठीक है। अब मुझे पता है कि सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जो अपना dx में जो मल्टीपल में है, dx के जो मल्टीपल में है वो किसी का क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएशन। तो dx अपना ये देखो, dx के मल्टीपल में क्या है, sec x, sec x तो किसी का डेरिवेटिव होता नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि हाँ sec स्क्वायर x जरूर मेरा डेरिवेटिव होता है, किसका, 10x का, ठीक है। तो 10x का जब डेरिवेटिव होता है तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, 2 10x, ठीक है। और sec स्क्वायर, अब मैं क्या करूँ, अब मेरा जब ये तो चीज मुझे पता है कि जो मेरा x sec x है वो dx में चला जाएगा, अगर मैं इसको किसको मान लेता हूँ, 10x को अगर मैं t मान लेता हूँ, सब ब्रेक हो रहा है,
या सर आज नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इश्यू है। देन लेट इट बी इफ समथिंग कैन फिक्स इट। सर आज क्या है कि दीपक सर थोड़ा लाइट का बहुत प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे सारे network बहुत डाउन। हमेशा काफी अच्छा नेटवर्क रहता है, बट आज नेटवर्क बहुत डाउन है। लेट्स सी कि लाइट आया है अभी बहुत टाइम के बाद। अभी आवाज आ रही है क्या? एक बार मैं वापस से पोल लॉन्च कर देता हूँ, ठीक है। ओके एक बार अगर नॉट क्लियर सर, आवाज ब्रेक हो रहा है। Yes. लाइट आया तो 5 मिनट का वेट करते हैं। मे बी क्या है कि वो जो अपना आसपास के जो टावर है उनका, अगर क्या पता उनका कनेक्टिविटी स्टार्ट कर दे। आसपास के जो टावर है, नेटवर्क टावर जो वगैरह रहते हैं, बारिश का मौसम है ना, तो क्या है कि यहाँ पे लाइट थोड़ा चली जाती है, ब्रेक हो रहा है। गिव मी 5 मिनट्स। नॉट क्लियर, श्योर कर रहा हूँ। अच्छा, तब तक एक बार हो जा दीजिए, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आई थिंक अभी है, अभी भी वही नेटवर्क वाला। तो हेलो दीपक सर। हेलो। हेलो। हाँ हाँ धर्मा, अभी हेलो। हाँ अगर अभी, हाँ हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ अभी तो आ रही है, थोड़ा सा पता नहीं कहाँ से ब्रेक हो रही है जैसे। हाँ वो क्या है कि पता नहीं चल रहा है। मतलब कल अच्छा। रात से लाइट नहीं था, तो पूरा सारा पावर सोर्स वगैरह पूरा खत्म हो चुका है। तो अभी बस अभी लाइट आया है, तो मे भी वो क्या है कि टावर के जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है वो वापस से स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक नहीं मैं नहीं, चाहता हूँ कि 10 मिनट अगर अभी रह जाए। अभी ठीक है, थोड़ा बेहतर है। ठीक है ना? मतलब आपने अभी जब आ रहा है ना? ये पढ़ा रहे थे, अभी बेहतर है, बेहतर हम्म। है। प्लीज कैरी ऑन, प्लीज अभी कैरी। बेहतर या। है? ठीक ठीक है, ओके ओके, हाँ श्योर, हाँ। थैंक यू। ओके। सो अभी आ रही है आवाज? अभी जैसा कि हाँ अभी नेटवर्क भी फुल दिखा रहा है, तो मे बी मैं बोला ना अभी लाइट आ गई है तो। यस सर, ओके ओके, बहुत अच्छे। चलो फिर चलिए, मैं फिर क्या करता हूँ, ये प्रॉब्लम वापस से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलिए, ये प्रॉब्लम मैं एक बार वापस से ले लेता हूँ नेक्स्ट पेज में, ठीक है। चलो, अपना प्रॉब्लम क्या था? अपना प्रॉब्लम था स्टार्टिंग में कि ऊपर क्या दे रखा था, dx दे रखा था, नीचे क्या दे रखा था, cos क्यूब x sin 2x, ठीक है। ये दे रखा था cos क्यूब x sin 2x, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जब ये cos क्यूब x ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या बन जाएगा, से क्यूब x dx, नीचे sin, चलिए करते हैं, अपन वापस करते हैं, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 tan x 1 + tan² x, ठीक है। तो ये फिर मैं इसको sin 2x को रिप्लेस करूंगा 2 tan x 1 + tan² से। तो ऊपर तो में अभी भी वही क्या है, से क्यूब एक्स अपॉन रूट के अंदर क्या लिखूंगा, 2 tan x अपॉन 1 +
चलो तो ये जितने भी फॉर्मूला हमने देखा अभी सभी को यूज कुछ क्वेश्चंस में देखते हैं हम लोग, है ना। हाँ, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं धीरज, ठीक है। चलो तो एक दो टाइप का और देखते हैं, फिर ये जितने भी फॉर्मूला अभी हमने लिस्ट किया है उसका यूज भी करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो तो अब ये वाले इंटीग्रेशन को हम लोग देखते हैं। नीचे सबको दिख रहा होगा, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ टाइप जहाँ पे मुझे 1 डिवाइड क्वाड्रेटिक दिख जाए, है ना, या फिर 1 डिवाइड अंडर रूट क्वाड्रेटिक दिख जाए, तो वहां पे क्या करेंगे हम लोग। वहां पे क्या करेंगे, इसका वर्किंग रूल जल्दी से समझ लेते हैं। देखो वर्किंग रूल क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको सबसे पहले कॉमन लेंगे, कॉमन लेके साइड करेंगे, फिर अंदर का काम करेंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है कि वहां से अगर कॉमन नहीं ले तो आंसर में डिफरेंस आ जाता है ना। तो वो आंसर में डिफरेंस ना आए इसके लिए सबसे पहला काम जो होगा वो होगा एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी कांस्टेंट है उसको कॉमन ले लें, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया है वर्किंग रूल में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को मैंने ए सभी जगह से कॉमन लिया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए हो, है ना। इसके नेक्स्ट जो रूल होगा, जो हम लोग को प्रोसीजर करना होगा, वो क्या करना होगा कि जैसे एक्स स्क्वायर के बाद ये एक्स के साथ में जो बी बाई ए है ना, उसका जो साइन होगा प्लस रहे या फिर माइनस रहे, ठीक है। प्लस रहेगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में उसको बनाना होगा, परफेक्ट स्क्वायर करना होगा, या फिर अगर माइनस में रहे साइन तो उसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना होगा, ठीक है। ठीक है ना। तो बस यहाँ पे एक्स परफेक्ट स्क्वायर करने सबको आता होगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है, अभी चलो मान लेते हैं कि बी बाई ए के साथ में जो बी बाई ए का वैल्यू है वो पॉजिटिव ही आता है, तो मान लिया कि वो उसके आगे साइन साइन क्या है, प्लस, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे फॉर्मूला मेरा क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे एक्स ए स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर है, प्लस 2ab की जगह पे क्या है, बी बाई ए इंटू एक्स है। तो उसको बी बाई ए इंटू एक्स को हमको किस रूप में लाना होगा, 2 इंटू ए इंटू बी, है ना। और इस प्रकार से लाना होगा कि बी बाई ए जो एक्स है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। ठीक है ना। तो यहाँ पे 2, चलो 2 तो अभी फॉर्मूला के हिसाब से रखना होगा, 2 इंटू ए की जगह पे क्या है, अभी एक्स है, एक्स रख दिया, इंटू अब क्या ऐसा रखना होगा जिसके कारण से बी भी आ जाए और ऊपर बी बाई ए इंटू एक्स भी रह जाए, है ना। तो देखो इसको जब पूरे को देखो उससे ऊपर से और नीचे से मैच करो तो आपको क्या दिखेगा, 2x दिखेगा, है ना। अब और क्या चाहिए हमको, बी बाई ए चाहिए, बी बाई ए चाहिए लेकिन 2 एक एक्स्ट्रा आ गया, तो हमको क्या करना होगा, बी बाई 2a से मल्टीप्लाई करना होगा। सबको क्लियर हो रहा होगा, बोलो भाई, बोलो। 1 मिनट, आप 1 मिनट वेट करो, जस्ट जस्ट 1 मिनट। सबको क्लियर है ये, चलो सबको क्लियर है, बहुत लोग ने बता दिया, लास्ट वाला रिपीट। अच्छा स्वराज लास्ट वाला बोल रहा है अच्छा ठीक है, स्वराज आप क्या करो, अपने आप को अनम्यूट करो,
और पूछो कि कौन सा लास्ट वाला आप पूछ रहे हो। स्वराज, आप अपने आप को अनम्यूट करो। स्वराज, अनम्यूट करो खुद को स्वराज। स्वराज, चले गए क्या स्वराज? अच्छा, एक और कोई दूसरा है? सर आप परमिट तो करो। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है स्वराज, आप हैंड रेज करो एक बार। स्वराज, आप एक बार हैंड रेज करो। ओके स्वराज, चलो पूछो स्वराज। लास्ट वाला जब टी सब्स्टिट्यूट किया उसके बाद। अच्छा, टी सब्स्टिट्यूट किया यहाँ से, x प्लस बी बाई टू ए इक्वल्स टू टी जो है वहां हाँ से। हाँ हाँ। अच्छा, तो x तो हमारा वेरिएबल है और b बाई टू ए क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वेरिएबल x का डिफरेंशिएट तो क्या हो जाएगा, dx। ठीक है ना। हाँ अच्छा, अब एक्चुअली होता क्या है, x का क्या हो जाएगा, 1, है ना। और b बाई टू ए तो कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0, हाँ। है ना। और इक्वल्स टू t को अगर हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dt बाई एक्स, dt बाई डी एक्स हाँ। आएगा ना, है ना। यस सर। हाँ, तो बस dt बाई डी एक्स जो आया है, तो और लेफ्ट साइड क्या था, 1 था, है ना। तो अब हाँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, dt, है ना। अभी क्लियर है क्या? यस सर। सबको, बाकी सभी लोग को क्लियर है? तो आप लोग क्या करो, ये जो मैं नीचे में एक क्वेश्चन लिखा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 13x - 10, ये वाला क्वेश्चन आप जल्दी से नोट डाउन करो और इसको बनाओ सभी लोग, है ना। सेम जो ऊपर प्रोसीजर किया गया है बिल्कुल वैसे की वैसे ही बनेगा। ठीक है ना। ठीक है भाई, तो आप लोग जल्दी से ट्राई करो, आपके पास टाइम है 2 मिनट का और टाइम स्टार्ट हो गया है अब। क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, मैं स्क्रीन बंद करूंगा। हो गया नोट डाउन? ओके, आप लोग जल्दी से बनाओ। जिसका हो जाए जल्दी से डन लिखना, अगर आंसर लिख पाओगे तो आंसर लिखना। आंसर्स आना शुरू हो गया है, बाकी लोग भी जल्दी जल्दी से ट्राई करो।
बहुत लोगों का आंसर आ गया है, तो जिन लोगों का नहीं आया है या कुछ डाउट है वो जल्दी से इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, है ना। ओके, तो अभी देखो क्या दिख रहा है मुझे, सेम टू सेम ऊपर वाला क्वेश्चन देख रहा है कि नीचे एक क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप वाली, है ना। तो जैसा ऊपर में प्रोसीजर है, करना क्या है, सबसे पहले ए को कॉमन लेना है, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट था उसको कॉमन लेना है ना। तो मैंने सेम टू सेम जैसा ऊपर प्रोसीजर था वैसे वैसे किया, 3 को मैंने यहाँ पे कॉमन लिया है, तो अंदर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x माइनस 10/3, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये x के साथ जो कोफिशिएंट है 13/3, उसके आगे साइन क्या है, पॉजिटिव है ना। जैसे साइन पॉजिटिव दिखा तो उसको क्या करना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे बनाना होगा, ठीक है। यानी कि अभी मुझे क्या करना होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर टाइप से इसको तोड़ना होगा, है ना। तो बस 13/3 है, 13/3 इंटू एक्स है, उसको क्या करना होगा 2ab टाइप से तोड़ना होगा। तो ए तो दिख रहा है मुझे एक्स, है ना, एक्स पे स्क्वायर है, पहला क्या होता है ए पे स्क्वायर, एक्स तो दिख गया मुझे ए है, प्लस अब 2 तो फॉर्मूला में होता है तो 2 मैंने लिख दिया, इंटू ए होता है तो ए तो एक्स आ गया। अब सोचो बी क्या होगा, बी क्या ऐसा रखा जाए ताकि 13/3 इंटू एक्स जो है वो सेम टू सेम रह जाए, है ना। तो बस यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ गया था, तो 2 से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर जब मल्टीप्लाई किए तो नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, है ना। तो वापस से 13/3 ही आ जाएगा, है ना। तो चलो बी हमारा आ गया है 13/6, तो लास्ट में क्या होता है बी का स्क्वायर, तो यानी कि 13/6 का होल स्क्वायर अपने मन से ऐड करना होगा, और अपने मन से ऐड किया तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, है ना। तो मैंने दोनों कर दिया, और लास्ट में बचे थे -10/3, उसको मैंने रख दिया वैसे ही। तो अब हमारा परफेक्ट स्क्वायर कैसा बन गया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनने वाला है, यानी कि ए का वैल्यू क्या है अभी हमारा एक्स, और बी का वैल्यू क्या आ गए हैं 13/6, है ना। तो बस हमारा क्या आ गया x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, जो बचा हुआ कांस्टेंट है, जो बचा हुआ कांस्टेंट है उसको अगर सॉल्व करोगे तो 17/6 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। चलो अभी हमारा इंटीग्रल जो था 1/3x² प्लस 13x माइनस 10, वो अभी कैसा बन गया है, कैसा बन जाएगा 1/3 इंटू एक्स प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर, है ना। तो मैंने 3 को बाहर कर दिया, है ना। तो अगला प्रोसीजर क्या था इसमें कि पुट करना होगा जिसको भी मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाया है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर अभी भी मैंने बनाया है किसको, इसको बनाया है x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, उसी को मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाया है। तो क्या करना होगा मुझे, x प्लस 13/6 को ही सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो बस dx इक्वल्स टू आ गया dt। तो हमारा इंटीग्रल कैसा बन गया 1/3, और dx की जगह तो dt आ गए, x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर पे क्या आ गया टी स्क्वायर, और ये 17/6 का होल स्क्वायर, है ना। तो हमारा मेन फॉर्मूला टाइप का दिख रहा है ना, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला अभी हम लोगों ने लिस्ट किया था, कैसा, किसी वेरिएबल का 1 किसी वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, सेम टू सेम दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो बस अब क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था हमारा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाओ, उसको सॉल्व करो, तो ये आ जाएंगे आंसर। बोलो भाई ये आंसर सबका आया है। आप क्या करो जल्दी से इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, बताओ किसी को डाउट है
इस कॉन्सेप्ट में किसी को डाउट है क्या? अगर डाउट है तो पूछो, नहीं है तो जल्दी से डन लिखो। जयेंद्र, सोनाली, ऋषिकेश, प्रथमेश, भरत, चलो बहुत लोगों का डन 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 है। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना? अभी सभी इधर इधर ध्यान दो भाई सब। आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस यहाँ, ये वाली SW में जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। नोट डाउन मतलब स्क्रीनशॉट, है ना? यही हमारा नोट नोट डाउन है। ले लिए होगे सभी लोग? ले लिए होगे? ओके, तो चलो एक दो टाइप का और देखते हैं। इसमें हमारा जो भी जितने भी फॉर्मूला लिस्ट किए थे वो सभी यूज होंगे इसमें, ठीक है? ठीक है ना? तो जहाँ पे इंटीग्रेशन दिखे, ऊपर में लीनियर दिख जाए और नीचे में क्वाड्रेटिक दिख जाए, है ना? शायद ये वाला पार्ट धर्मा सर कराए भी हैं। आप लोग बताओ तो, सबको क्लियर है क्या ये वाला? क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा, क्लियर है तो आगे बढ़ूंगा। वो वाला कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर डिवाइड क्वाड्रेटिक, अगर ये आप लोगों को आता है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, और नहीं आता है तो मैं उसको बताऊंगा। पवन बता रहा है डन है, समीक्षा डन, बाकी लोग पढ़े हो? अगर नहीं नहीं पता है तो मैं जल्दी से अभी उसको बताऊंगा, अगर पता है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। जल्दी से बताओ। नो सर, तमन्ना नो सर का क्या मतलब? फिर से प्लीज सर। संतुप्ता, ओके संतुप्ता। और कोई कह रहे हो क्या? और किसी कोई संतुप्ता के पक्ष में हो? अच्छा ठीक है, स्वराज भी बोल रहा है करवा दो सर रिवीजन। ओके, तो चलो कर ही लेते हैं ना। जिसको आता है, जिसको आता है उसको बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है, जो जिसको आता है उसको तो रिवीजन हो जाएगा, जिसको नहीं आता है वो सीख लेगा, है ना? ठीक है, तो चलो जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं इसको। तो चलो इसका वर्किंग रूल समझ लेते हैं हम लोग। जहाँ पे भी ऊपर लीनियर दिख जाए और नीचे क्या दिख जाए, क्वाड्रेटिक दिख जाए, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करना होगा मुझे, इस टाइप का पहले भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन देख चुके हैं, है ना? कंफ्यूज मत होना भाई, वहां पे कुछ देर पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था, उसमें और ये वाले में कंफ्यूजन ना पैदा हो ऐसा ख्याल रखना, है ना? तो करना क्या है, न्यूमरेटर को इस तरह से एक्सप्रेस करना है। कैसा? a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। अच्छा बताओ, इस टाइप का कहीं पे सब्स्टिट्यूशन होता था? पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, है ना? बताओ वो कैसा, कौन कौन सा था? किसी को याद है तो जल्दी से बताओ। किसी को याद है तो जल्दी से बताओ कौन सा रूल था वो। याद है सबको? चलो, तो कैसा था वो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड जी एक्स, इस टाइप का था ना? याद है ट्रिग्नोमेट्रिक वाला? चलो, तो बस उसमें और इसमें कंफ्यूजन ना पैदा हो, ध्यान रखना भाई लोग, ठीक है? तो देखो करते क्या है इसमें, जो न्यूमरेटर में लीनियर है उसको क्या करेंगे, लीनियर को एक्सप्रेस करेंगे, एक नया आर्बिट्री कांस्टेंट लाएंगे a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है ना? और प्लस में एक और कांस्टेंट ऐड करेंगे b, ठीक है? इसके बाद अब इसको जब अप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसका क्या आ जाएगा 2ax प्लस बी।
अच्छा, लास्ट में एक और कांस्टेंट जो है ये बी, कैपिटल बी, वो यहाँ पे छूट गया है, आप लोग ऐड कर लें। ठीक है, ऐड कर लेना। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, ए और बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है ना, कंपेयर कर लेंगे एक्स के साथ में जो कोएफिशिएंट है उसको लेफ्ट साइड वाले एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट है वो, और जो कांस्टेंट टर्म बचे हैं उसको लेफ्ट साइड वाले कांस्टेंट टर्म के साथ। ठीक है, जैसे ही कंपेयर करेंगे वहां से ए और बी का वैल्यू आ जाएगा, और ए और बी का वैल्यू आ गया तो वापस से हम अपना इंटीग्रल के पास पहुंच जाएंगे। तो पी एक्स प्लस क्यू के जगह पे क्या लिखना होगा मुझे, ए इंटू 2ax प्लस बी, और बाहर में कैपिटल बी। ठीक है ना, और डिवाइड में जो डिनोमिनेटर में है। ठीक है ना, तो अभी देखो क्या होगा, ये अब इसको अलग अलग डिवाइड करो। तो कैपिटल ए वो तो कांस्टेंट था, बाहर आ गया, और 2ax प्लस बी डिवाइड डिनोमिनेटर, प्लस कैपिटल बी कांस्टेंट था वो बाहर आ गया, और 1 डिवाइड क्या बच गए, क्वाड्रेटिक। इसके बाद देखो अभी अभी नीचे क्या दिख रहा है मुझे, एक कोई फंक्शन दिख रहा है, और उसके ऊपर में क्या दिख रहा है, उसका डैश दिख रहा है। तो बस ये तो हलवा प्रॉब्लम हो गई, यानी कि इसका क्या हो जाता है आंसर हमारा, लॉग मॉड डिनोमिनेटर में जो भी है ना, और प्लस बी इंटू, अब देखो 1 डिवाइड क्वाड्रेटिक, अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पे सीखा कैसे करते हैं, ये हमने सीखा है ना, अभी अभी सीखा है। बस सेम प्रोसीजर लगाना है और इसके आगे सॉल्व करना है। बी इंटू 1 अपन जो क्वाड्रेटिक है उसको सेम प्रोसीजर लगा के सॉल्व करना है। तो बताओ ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, जल्दी से आप लोग बताओ कमेंट में, देखता हूँ। अच्छा, संतुप्ता बोल रही है प्लीज अगेन सर, उसमें बी के साथ डेरिवेटिव आता था। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात स्वराज। हाँ, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक चीजें रहती थी, यहाँ पे क्या है, अलजेब्रिक चीजें है ना। बाकी सबको समझ आ गया है क्या, सबको समझ आ गया है? चलो, सबको क्लियर है। अच्छा, मयूरी बोल रही नो सर, एक बार फिर से। ओके, तो भाई लोग सभी लोग एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है ना, एक बार फिर से देख लेते हैं, सभी लोग ध्यान से समझना भाई। तो जहाँ पे भी मुझे एक लीनियर एक्सप्रेशन दिख जाए न्यूमरेटर में और क्वाड्रेटिक दिख जाए डिनोमिनेटर, ठीक है ना, तो उसके लिए जो वर्किंग रूल होगा वो एज इट इज रहेगा, आप लोग को ध्यान रखना होगा, है ना। ध्यान तभी होगा जब आप लोग इस पे ढेर सारा क्वेश्चन कर लोगे। एनसीईआरटी का 4th जो एक्सरसाइज है उसमें इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, आप उसको कर लेना और उसका एग्जांपल्स भी कर लेना। इसके बाद मॉड्यूल्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और आप चाहो तो कोई स्टैंडर्ड बुक भी कर लेना, लेकिन पहले एनसीईआरटी और मॉड्यूल ये दोनों करना, ठीक है ना। चलो, जहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशन डिवाइड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख जाए, ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लीनियर को देखो किस तरह से लिखेंगे, लीनियर इक्वल्स टू एक नया वेरिएबल लाएंगे कैपिटल ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो नीचे क्वाड्रेटिक है वो, ठीक है ना, और प्लस एक दूसरा कांस्टेंट बी, ठीक है ना। अब इसको जल्दी, अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो ए इंटू, ये डिफरेंशिएट करके यहाँ पे मैंने लिखा है ए इंटू, अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2ax प्लस बी। अच्छा, और लास्ट में ये कैपिटल बी यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे मैं मेरे से छूट गई है तो आप लोग ऐड कर लेना, है ना, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड कंपेयर करेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड, एक्स के कोएफिशिएंट का कंपेयर करेंगे और कांस्टेंट टर्म का कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो जब कंपेयर कर लेंगे तो वहां से ए और बी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है।
ए और बी का वैल्यू जैसे ही आ गए, सबको ये ए और बी का वैल्यू कंपेयर करके निकालने आता है ना, पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे, याद करो, या फिर वो लम्हा फिर से जीना है? नहीं ना? आता है सबको? किसी को वो लम्हा फिर से जीना है तो बताओ। नहीं ना? चलो, तो फिर ए और बी का वैल्यू यहाँ से निकाल के और करेंगे क्या, वापस से इंटीग्रल के पास जाएंगे, और जो पी एक्स प्लस क्यू की जगह पे क्या रखना होगा मुझे, जो हमारा आ गया ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी, रख दिया, और फिर अलग अलग डिवाइड कर दो। अलग अलग जैसे डिवाइड करेंगे, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट में अलग अलग जैसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पहला पहला वाला इंटीग्रेशन में देखो, नीचे क्वाड्रेटिक है और ऊपर जो लीनियर है वो एक्चुअली क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव है ना? तो बस नीचे एफ एक्स, उसका ऊपर डेरिवेटिव। तो ये तो पहले ही क्लास में हम लोग सीखे थे कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डिवाइड एफ एक्स डी एक्स, तो उसका क्या आता था, लॉग मॉड एफ एक्स आता था ना? तो यहाँ भी आ गया, एफ एक्स क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो लॉग मॉड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन प्लस बी इंटू अब 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। अभी अभी हमने देखा है, अभी क्वेश्चन भी सॉल्व किए हो आप लोग, है ना? बस वह उसी उसी को यूज करते हुए यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है ना? बोलो ये अभी क्लियर है या नहीं? जो लोग पूछे थे, जो लोग भी पूछे थे कि दोबारा बता दो। ये संतृप्ता, आप लोग क्या बातें कर रहे हो? अभी क्लियर है सबको? अभी क्लियर है सबको? जल्दी से बताओ, जो लोग भी पूछा था, क्या उसको क्लियर हुआ है? जल्दी से बताओ, फिर इसका एक क्वेश्चन, जल्दी से बताओ, क्लियर है सबको? ओके, सबको क्लियर है, तो फिर एक क्वेश्चन करते हैं, है ना? एक क्वेश्चन देखते हैं इसका, सभी लोग पेन कॉपी निकालो और तैयार हो जाओ क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है भाई? तो ये वाला क्वेश्चन देखो, और इस क्वेश्चन में लग जाओ सभी लोग। सेम टू सेम जो प्रोसीजर था हमारा, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, और ऊपर प्रोसीजर जो लिखे हैं वो भी आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना? आप जिसको प्रोसीजर में प्रॉब्लम होगी आप ऊपर भी देख सकते हो, और इस क्वेश्चन को जल्दी से करो, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, मैं स्क्रीन को बंद करूंगा, नोट डाउन कर लो जल्दी से, कर लिए होगे? ओके, तो बनाओ भाई आप लोग। सभी लोग जल्दी जल्दी से बनाओ, जिसका हो जाए चैट में जल्दी से डन लिखो।
बन गए हैं क्या सबका? सबका हो गया है? जल्दी से बताओ। निशा हो गया है, शांतनु हो गया है, और बाकी लोग जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, हो गया है क्या? चलो, बहुत लोगों का हो गया है। कार्तिक, तेजस, स्नेहल, संतृप्ता, पवन, स्वराज। अच्छा भाई, किसी किसी का नाम अगर छूट जाए तो गुस्सा तो नहीं आती है ना कि मैंने भी डन लिखा और सर ने नाम ही नहीं बोला? वो पहले आती थी ना रेडियो पे कि इस गाने की फरमाइश इस जगह से, इन्होंने इन्होंने बहुत सारे नाम आता था। किसी किसी का लेटर नहीं जब वहाँ पे पढ़ पाता था तो गुस्सा हो जाता था लोग कि आज के बाद मैं नहीं लिखूंगा। याद है ऐसा कुछ है आप लोग को? एक बोल रहा नहीं सर, बच्चे तो नहीं हैं। खुशी को आती है गुस्सा। हाँ बिल्कुल स्वराज, मेरे जमाने की बातें हैं। शायद आप लोग भी सुने होंगे क्योंकि ये रेडियो तो अभी खत्म हुई है। चलो ठीक है, कुछ लोग नहीं भी सुने होंगे, है ना? चलो, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सभी का आ गया होगा। आप लोग क्या करना, आंसर मिलाना इससे, है ना? जो आंसर इसमें आया है, क्या वही आंसर आप? हो, ये तो मैंने बनाया ही नहीं। चलो कोई बात नहीं भाई, मैं इसका सॉल्यूशन डालूंगा। एक सॉल्यूशन पहले वाला भी है, मेरा मैं तो हो गया है सर, सही तो मैं सॉल्यूशन करवा दूं एक। से मैच कर लेंगे। ठीक है, हेलो। कर लोगे मैच? ओके, तो आगे हेलो राधे बढ़ते सर। हैं और आज का जो लास्ट टाइप है एक, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हेलो राधे सर। हेलो। चलो, तो कहीं पे अगर हमको इस टाइप का इंटीग्रेशन दिखे, ठीक है, ओके, तो कहीं पे अगर हम मुझे इंटीग्रेशन इस टाइप का दिख जाए, 1/a+b sin² x, या फिर या फिर 1/1/a प्लस बी cos² x दिख जाए, या फिर 1/a sin² x प्लस b cos² x। अच्छा बताओ, इस टाइप का इंटीग्रल पहले देखे हो क्या? याद है कुछ? जल्दी से बताओ आप लोग चैट में, मैं देखता हूँ चैट क्या है। इस तरह का इंटीग्रेशन आपने पहले देखा है क्या? देखे हो क्या? यस यस, कैसा था उसमें, दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ? अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो उसमें क्या रहता था कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/a+b sin² x रहता था वहां पे। याद करो, वहां पे क्या रहता था? 1/a+b sin² x रहता था, या फिर sin x रहता था, है ना? बताओ। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। आपको ये चीज ध्यान रखना होगा, है ना? वहाँ पे sin2x था तो उसको tan वैन में कन्वर्ट करके फिर करते थे, याद होगा, है ना? और यहाँ पे क्या है, साइन का स्क्वायर है या फिर कॉस का स्क्वायर है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन है ना? तो इसमें थोड़ा सा अलग करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन अलग तो रूल अलग, मतलब टाइप, क्वेश्चन का टाइप अलग तो रूल अलग, है ना? ओके, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत देखो बहुत सिंपली बन जाएगा ये। आपको क्या करना है, सबसे पहला क्या करना होगा, sin² x से या फिर cos² x से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना होगा। ठीक है ना?
अब देखो इसमें जैसे ही न्यूमरेटर में डिवाइड कर दोगे, चलो अभी मैं क्या करता हूँ, कॉस कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देता हूँ। तो क्या बन जाएगा, 1 डिवाइड कॉस स्क्वायर एक्स, वो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। और नीचे ए बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या बन जाएगा, ए सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी। और अच्छा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। नहीं भी करोगे कोई बात नहीं, वो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। और 10 ऊपर में सेक, वो तो पार्टनर पार्टनर है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे और जल्दी जल्दी से वापस आएंगे, वही वाली बात हो जाएगी, है ना। तो आप साइन स्क्वायर से करो या कॉस स्क्वायर एक्स से करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। ओके, तो पहले क्या करना होगा, साइन स्क्वायर एक्स और या फिर कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना होगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, दोनों को, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो वहां पे कोसेक स्क्वायर आएगा, या फिर अगर आप कॉस स्क्वायर से करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स आएगा, है ना। तो दोनों में से आपको क्या करना है, जो न्यूमरेटर में आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स या फिर सेक स्क्वायर एक्स, तो आपको न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, आपको डिनोमिनेटर में जो आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स आए या फिर सेक स्क्वायर एक्स आए, उसको आपको कन्वर्ट कर देना होगा, इसमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स में या फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स में, ठीक है ना। कोसेक स्क्वायर एक्स होगा तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स में। और अगर सेक स्क्वायर एक्स आया तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स में, ठीक है। उसके बाद 10x को क्या कर लेंगे, टी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, या फिर कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स को टी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। इसके बाद जैसे 10 को टी सब्स्टिट्यूट करोगे, ऊपर सेक बैठा होगा, सेक कहाँ जाएगा, dt में, ठीक है ना। या फिर कॉट को अगर टी पुट कर दोगे तो उसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना। तो वो कहाँ जाएगा, dt में। बस इसके बाद हमारा जो सॉल्यूशन होगा उस इंटीग्रल का, वो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, जो अभी हमने फॉर्मूला लिस्ट किया था, ठीक है ना, सेम टू सेम वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये वाला बताओ सबको क्लियर है, क्लियर है तो यस और डन लिखो, और नहीं क्लियर है तो आप जल्दी से चैट में पूछो कि क्या प्रॉब्लम है। नीरज का डन है, बहुत सही, बहुत लोगों का डन है, सभी को एक साथ सभी का नाम बहुत सीधे चैट में आ रहा है, चलो सबका डन है। ओके, डन लिखना बंद करो, अब फिर इसका एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। ठीक है भाई, ओके डन लिखना बंद करो, स्क्रीन शेयर करता हूँ और एक क्वेश्चन करते हैं इसका, ठीक है ना। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन देखो आप। अच्छा, ये उस टाइप का क्वेश्चन नहीं दिख रहा है ना, चलो तो मैं इसमें हिंट्स दे देता हूँ थोड़ा सा, और ये इस फॉर्म में पहले ले आता हूँ, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, जो न्यूमरेटर में साइन एक्स है उसको वैसे ही रहने दो, नीचे जो साइन 3x है उसको क्या कर दो आप, साइन 3 थीटा वाला फॉर्मूला से साइन 3 थीटा वाला फॉर्मूला लगा दो। सबको याद है क्या ये वो वाला फॉर्मूला, बताओ, सबको याद है वो फॉर्मूला, क्या होता था, साइन 3 थीटा बराबर क्या होता था, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, होता था ना, होता था। ओके, इतना तक मैं ले आता हूँ पहले। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यहाँ लगा दो, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स डिवाइड 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ठीक है ना। आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, साइन 3x का भी और कॉस 3x का भी, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करो आप, साइन एक्स डिनोमिनेटर से कॉमन लो और वो न्यूमरेटर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। इसके बाद देखो हमारा इंटीग्रेशन अब कैसा हो गया है, 1 डिवाइड 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। क्या ये हमारा जो अभी इंटीग्रल जो फॉर्म पढ़े थे, क्या वैसा दिख रहा है, दिख रहा है क्या, दिख रहा है तो बस यहाँ से आगे बढ़ जाओ, सभी लोग यहाँ के आगे बढ़ जाओ और जल्दी से बनाओ, आपके पास मैक्सिमम 2 मिनट का टाइम है, ठीक है।
और वो टाइम स्टार्ट हो चुका है, आप जल्दी से बैठ जाओ। ये नोट डाउन कर लो, मैं स्क्रीन को थोड़ा बंद करूंगा, है ना। लास्ट स्टेप तक लिख लो। लास्ट स्टेप तक लिख लिए होगे? ओके, लिख लिए होगे सभी लोग। तो अब यहाँ से अब ट्राई करो खुद से। सभी लोग ट्राई करो। सभी लोग ट्राई करो, करते रहो। ज्योतिर्मयी बोल रही है डन। वाह, आ गया इसका आंसर ज्योतिर्मयी का, जयेंद्र, सूरज। बाकी लोग भी जल्दी जल्दी से करो, बाकी लोग भी जल्दी जल्दी से करो और बताओ आंसर। अगर आंसर लिख पा रहे हो तो आंसर, नहीं तो यस और डन लिखो। और क्लास छोड़ के अभी भागना मत भाई, अभी होमवर्क देना है ना। पायल का आ गया, श्रीकांत, सूरज, सबका आ गया है। बाकी लोग, पता है, अगर पूरा क्लास कर लो और लास्ट में आप होमवर्क लेके ना जाओ ना, तो पता है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि आपने क्या किया, घर पे पूरा पूजा पाठ का व्यवस्था किया, पूजा पाठ कराया, है ना, बहुत देर तक उसमें टाइम दिया, और लास्ट में आके बिना प्रसाद खाए चले गए आप, है ना। तो उससे क्या होगा कि जो एक्चुअल में फायदा होना चाहिए उस पूजा पाठ से, वो उतना नहीं हो पाएगा, है ना, थोड़ा सा कम रह जाएगा। यानी कि अगर आप बिना होमवर्क लिए चले गए तो क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट तो आ जाएगा बट वो सही से दिमाग में सेट नहीं हो पाएगा, है ना। चलो, तो होमवर्क लेके जाना सभी लोग। ओके, तो बहुत लोग का आ गया है, तो अब इसका जल्दी से हम लोग सॉल्यूशन भी देख लेते हैं और क्लास को करते हैं ओवर। पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ से 1/3 - 4 साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे साइन स्क्वायर वाला है आ गया ना, तो आप क्या करो, किसी से भी डिवाइड कर दो, है ना। मैंने यहाँ पे क्या किया है, कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया है ना। तो 1/cos स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। 3/cos स्क्वायर बन जाएगा 3 सेक स्क्वायर एक्स। और 4 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड cos स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, 4 टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना। तो देखो भाई, यहाँ पे सेक और टेन दोनों आ गया, दोनों पार्टनर आ गया है, तो अब तो चलेगा अंधाधुन, है ना। ओके, तो अगला प्रोसीजर क्या था, जो डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर एक्स दिख जाए या फिर कोसेक स्क्वायर एक्स दिख जाए, उसको क्या किस में कन्वर्ट करना था, सेक स्क्वायर एक्स दिख जाए तो उसको 10 में कन्वर्ट करना था ना, 1 + 10 स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, और उसके बाद क्या करना होगा, 10x को t सब्स्टिट्यूट करना होगा, 10x को t सब्स्टिट्यूट किया, सेक स्क्वायर एक्स dx dt में चला गया। अच्छा भाई, ये ध्यान रखना होगा कि जो न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर एक्स आए या फिर कोसेक स्क्वायर एक्स आए, उसको कुछ भी नहीं करना है ना। आपको जो काम करना है वो डिनोमिनेटर में करना है, ठीक है, ताकि न्यूमरेटर वाला वो dx के साथ में dt के बदले में चला जाए। ठीक है ना। तो अभी हमारा कैसा हो गया, 3 × 1 + t² - 4t²। अब इसको सॉल्व करो तो 3 - t²। तो अभी वापस से अभी ये 3 को क्या कर सकते हैं हम लोग, a² टाइप से लिखने के लिए √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं -t²। तो ये किस टाइप से दिख रहा है,
स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिख रहा है क्या मेरा, जो अभी हमने लिस्ट किया था स्टैंडर्ड फॉर्मूला? तो बस स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया 1/a² माइनस x² वाली, उसमें रख देंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। बोलो सबको क्लियर है? क्लियर है तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से, टाइम भी हो रहा है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए होगे, इसके बाद ये भी ले लो, ले लिया, ओके। अब आप क्या करो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये होमवर्क है आपका, आप इसको सॉल्व करना, ठीक है? ले लिए होगे। अब ये होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लो, आपको इतना तो क्लियर करना ही है, तभी आगे बहुत अच्छा से सीख पाएंगे। अगर इंटीग्रेशन में आप टाइम नहीं दोगे तो अगला जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें प्रॉब्लम आएगी, है ना? तो आपको इंटीग्रेशन में बहुत अच्छे से मेहनत करना है, ठीक है? ठीक है भाई। अब क्लास ओवर हो रहा है, आप लोग को अगर डाउट है तो आप लोग पूछो, डाउट नहीं है तो आप लोग जा सकते हो, ठीक है भाई?